मित्रों, जय हिंद, जय भारत। संत कबीर का काव्य लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम ये जान लें कि संत कबीर का परिचय शिक्षण हमने पूर्व की वीडियो में किया है। तो संत कबीर की पूर्व की वीडियो को देख करके फिर हम आगे बढ़ें, ऐसा मेरा निवेदन है। ये जो कक्षा 11वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पुस्तकें इस बार का जो पाठ्यक्रम नया आया है, यानी कि ये पुस्तकें कुछ समय पूर्व 11-12 तक ये पुस्तकें थी, 2011-12 तक, लेकिन अब वो वापस पुस्तकें वही लागू हो गई है। तो उसका संत कबीर का पहला चैप्टर है, यानी कि इसमें इस पुस्तक का नाम है आरोह। तो इसमें भाग 1 और भाग 2 चैप्टर हैं। इसमें भाग 1 में आपके गद्य चैप्टर है, भाग 1 में गद्य चैप्टर और भाग 2 में काव्यांश चैप्टर। भाग 1 में गद्य चैप्टर और भाग 2 में काव्यांश चैप्टर है। तो आज हम आरोह के भाग 2 का काव्य चैप्टर, जिसमें संत कबीर के काव्यांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो संत कबीर के काव्यांश से पहले हम इसका एक बार समय का पता कर लें। मैंने आपको इनका समय बताया था, तो मैं अभी यहाँ इनका समय नहीं बताऊँगा। आप पहले वाला वीडियो देख करके फिर इसका उत्तर आप वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा कि संत कबीर का समय क्या रहा। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी आप इसमें लिखना कि ये किस काव्य धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संत कबीर। तो संत कबीर भक्ति काल के जो संत प्रवर कवि थे, यानी सदग्रस्त संत। तो इन्होंने समाज के सामने जो दिशाएं दी, उस दिशाओं के बारे में इन्होंने समाज को काव्यांश के माध्यम से कुछ विचार रखे हैं। तो उस विचारों के अंदर बात आती है कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन को दो जग जिन ना ही पहचाना, एक पवन एक पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक घड़े सब भांडा, एक कोरा समान साना। ये कोरा क्या है? तो ये आपकी बात आती है, ये कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाले कुम्हार की बात आई है। हम तो एक एक कर जाना, यानी कि हमने तो एक या एक क्या है, तो एक यानी कि ये जो संसार है, इस संसार की बात बताइए। संसार की बात क्या बताइए कि भाई जो ब्रह्म है और वो जो जीव जगत है, इन दोनों को एक ही बताया है। इन दोनों को एक ही बताया है, इनको अलग अलग नहीं बताया है, यानी कि एकेश्वरवाद पर जोर दिया है। हम तो एक कर ही जाना, हमने तो एक ही करके जाना है, यानी कि परमात्मा है, वो परमात्मा वो एक ही है। ये जो संसार है, ये संसार पूरा परमात्मा के रूप में दृश्यमान हो रहा है। हम तो एक ही कर जाना, दो ही, यानी जो दो कहने वाले लोग हैं, अलग अलग बताने वाले लोग हैं, इस संसार को और इस जीव जगत को, इन दोनों को जो अलग बताता है, उनके लिए काव्यकार कबीर ने क्या कहा? तो कहते हैं कि दो ही कहे तीन को दो जग, उनके लिए दो जग यानी दो युग, दो जग जिन नहीं पहचाना, यानी यहाँ से तात्पर्य है नरक से, दो जग से तात्पर्य है नरक से, तो उनके लिए उनको नरक भोगना पड़ेगा। काव्यकार कबीर कहते हैं कि जो संसार को अलग अलग मानता है, जो संसार को, जीवात्मा को, ब्रह्म को जो अलग अलग मानता है, उनको तो कहाँ जाना है? तो नरक में जाना है। कौन कहते हैं? काव्यकार कबीर कहते हैं। फिर काव्यकार कबीर कहते हैं कि एक पवन एक पानी एक ज्योति समाना। काव्यकार कबीर ने क्या कहा है? क्या कहा है? तो कहते हैं एक पवन, ये पवन है, ये पवन ये एक ही है, एक ही पवन है। फिर एक ही पानी, यानी पानी भी एक ही है। फिर एक ही ज्योति, इन सभी में, पानी में, पवन में, इन सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है।
चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, हवा हो, जो भी, जिसमें सभी में एक ही ज्योति के दर्शन होते हैं। कौन कहते हैं? काव्यकार कबीर कहते हैं। फिर काव्यकार कबीर क्या कहते हैं कि एक एक खाक, खाक यानी मिट्टी, खाक यानी मिट्टी, एक एक खाक घड़े सब भांडा। यहाँ घड़े से तात्पर्य निर्माण करना, बनाना। एक ही मिट्टी से अलग 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 अनेकों प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं, हमने देखे हैं सबने। तो एक एक खाक घड़े सब भांडा, सभी भांडा, भांडा मीन्स बर्तन, भांडा मीन्स बर्तन। एक एक कोरा समासाना, एक ही कुमार ने एक ही मिट्टी के अलग अलग बर्तन बना रखे हैं। तो काव्यकार कहते हैं कि उसी एक ही जीव ब्रह्म तत्व से अलग अलग यानी अनेकों जीवात्माओं के माध्यम से अनेकों जीवों का निर्माण किया है, लेकिन जीवात्मा एक है। जीवात्मा यानी आत्मा, आत्मा यानी परमात्मा। संत कबीर यानी संत काव्यकार कहते हैं जहाँ आत्मा है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो काव्यकार कहते हैं कि इस प्रकार उस मिट्टी को सान सान करके, मिट्टी को कूट पीट करके, तैयार करके उन्होंने अनेकों बर्तन बनाए, लेकिन उसमें मिट्टी का तत्व एक ही है। बर्तनों का रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस जीव जगत में अनेकों जीव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीवात्मा एक ही है। फिर काव्यकार कबीर कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ, बाड़ी यानी बढ़ई, यानी कारीगर का काम करने वाले सुथार, तो कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है, लकड़ी को अलग अलग करता है, लकड़ी के अलग अलग रूप बनाता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि यानी आग, उसके अंदर जो आग है उसको वह अलग नहीं कर सकता है। अग्नि न काटे कोई, वह उसमें से अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। काव्यकार कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब घटी अंतर, सब घटी, घटी यानी मन, घटी यानी हृदय, सभी लोगों के हृदय में, अंतर यानी अंतर में, सब घटे अंतरी, तू ही व्यापक। तू कौन है यहाँ? परमात्मा यानी ईश्वर। तू ही व्यापक, तू ही व्यापक है, तू ही सब में व्याप्त है। किसको कहते हैं? तो ईश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, परम तत्व को कहते हैं। सब घट, सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। लेकिन इस जीव जगत में तूने अनेकों रूप धारण कर रखे, लेकिन तुम यानी ईश्वर यानी परमात्मा एक है। सब में वही आत्मा है, वही आत्मा है। जो आत्मा एक मनुष्य में है, जो आत्मा एक घोड़े में है, जो आत्मा एक गधे में है, जो आत्मा एक चींटी में है, वो सभी में है। तो काव्यकार कहते हैं कि इसका मतलब काव्यकार कबीर कहना चाहते हैं कि तुम यानी ईश्वर, हे ईश्वर तुम सब जगह सर्वव्यापक हो। व्यापक धरे स्वरूपे सोई, स्वरूपे यानी रूप, स्वरूपे यानी रूप, अनेकों रूप धारण किए हुए हैं। संत काव्यकार कबीर कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी, माया ये मोह माया, माया जाल। तो काव्यकार कबीर कहते हैं कि माया देखी जगत लुभाना, ये संसार है, ये माया को देख करके अपने आप को संसार उस माया की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, इस माया की तरफ आकर्षित न होवें। जगत लुभाना काये रे नर गर्बाना, हे मनुष्य, हे नर, तो किस लिए, किसके लिए घमंड कर रहा है?
घमंड क्यों कर रहा है? काय को नर गर्भाना, नर यानी मनुष्य रूप। तो किस लिए घमंड कर रहा है? जिसके अंदर जो आत्मा है वो वही सर्वव्यापक है। बस उस मिट्टी के बर्तनों की तरह तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारा जो रूप है वो अलग है। बाकी उसके अंदर जो परमात्मा का तत्व है वो आत्मा वो सभी में एक जैसी ही है। फिर काव्यकार कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। काव्यकार कबीर स्वयं को कहते हैं, स्वयं को कबीर स्वयं को कहते हैं कि मैं तो दीवाना होकर के, निर्भय होकर के घूमता हूँ। मैं दीवाना हूँ संसार का, निर्भय होकर के घूमता हूँ। तो निर्भय होकर के तो मुझे कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। काव्यकार कबीर कहते हैं कि निर्भय यानी बिना भय के ये मनुष्य बिना भय के होकर के संसार में विचरण करें। निर्भय भया, जो निर्भय हो गया है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, उनके कुछ भी नहीं बिगड़ता है। काव्यकार संत कबीर कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि कहे कबीर दीवाना, मैं तो इस संसार का ही इस रूप में आत्मा और परमात्मा का दीवाना हूँ। यानी आत्मा ही परमात्मा है। यानी काव्यकार कबीर ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया है। काव्यकार कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। फिर काव्यकार कबीर कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण सृष्टि में सब जगह ईश्वर व्याप्त बताए गए। फिर काव्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप जिधर देखें वहाँ जिस तरफ देखेंगे वही ईश्वर की सत्ता है। किसकी सत्ता है? ईश्वर की सत्ता बताई है। जिस तरफ देखेंगे वही ईश्वर व्याप्त है। फिर काव्यकार कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर और जगत को जो दोनों को अलग अलग मानता है, ईश्वर और जगत को दोनों को जो अलग अलग मानता है वो नरक का वासी होता है। तो काव्यकार कबीर ने कहा है कि इनको दोनों को अलग अलग नहीं मानना, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही। फिर काव्यकार कहते हैं कि ये जो ब्रह्म और जीव जगत हैं, ब्रह्म और जीव जगत, इन दोनों का काव्यकार ने दोनों का चिंतन किया है। ब्रह्म और जीव जगत का दोनों का चिंतन करते हुए काव्यकार ने ब्रह्म और जीव जगत इन दोनों का चिंतन करते हुए काव्यकार ने अभिन्नता दर्शाई। काव्यकार ने ब्रह्म और जीव जगत का चिंतन करते हुए अभिन्नता दर्शाई। अभिन्न यानी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार काव्यकार कबीर ने इस काव्यांश के माध्यम से हमें ये दिशा दी है कि ईश्वर एक है, ईश्वर जीव और जगत हैं वो एक ही हैं, एकेश्वरवाद हैं। ब्रह्म और जगत अलग नहीं है, और ब्रह्म और जगत को जो अलग मानता है वह दो जगह यानी नरक का भोगी होता है, नरक का भागी होता है। इसलिए काव्यकार संत कबीर कहना चाहते हैं कि दो ही कहे तिन्ही को दो जिन नाही न पहचाना, एक पवन एक पानी एक ज्योति समाना। फिर काव्यकार कहते हैं कि एक खाक घड़ी सब भांडा, एक और साना, जैसे बाड़ी काशली काटे अग्नि ने काटे कोई। काव्यकार कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सब घटी अंतरी यानी सभी के मनों में आपका ही निवास है, आप ही उसमें व्याप्त हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, काये नर गरबाना। माया देख करके हे नर, हे मनुष्य, माया को देख करके आप क्यों घमंड करते हो? आप अपना घमंड छोड़ दीजिए। माया देखी के जगत लुभाना, काये नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। निर्भय होकर के इस जगत में विचरण करिएगा। ये संसार है, इस संसार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है। जय हिंद, जय भारत।